तो पहला क्या था, पहला करेंगे कैसे उनको यूज करेंगे अपन। एक तो होगा कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेड, और दूसरा बायोडिग्रेडेबल। देखो यानी कि एजेव निम्नीकरण, दूसरा जैव निम्नीकरण। जो 22 को करेंगे हम दबा देंगे, जैसे इसमें कौन कौन सा आते हैं, रसोई का कचरा आ जाएगा वेजिटेबल वेस्ट, है ना, जैसे वेजिटेबल वेस्ट हो गया, और दूसरा फल फ्रूट, और इसमें अपनी प्लास्टिक और मेटल। अब इसी समझ से यार इसको तो क्या करेंगे अपन, इनको रीयूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा इनको क्या करेंगे, इनको हम दबाएंगे, मतलब बड़ी सॉरी। अगर उसमें रखना कुछ नहीं है, दो ही चीजें पता होती है। तो वो जो होता है क्या बोलते हैं इसको, कचरा होगा जो बायोगैस, टू टाइप्स को, एक तो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा बायोडिग्रेडेबल। इसमें आगे प्लास्टिक और मेटल्स, इसमें जैसे वेजिटेबल्स भी कचरा या फ्रूट्स वगैरह जो हो गए नॉर्मल। दूसरा कागज, पेपर और वुड, लकड़ी, है ना, ये चीजें होंगी। तो इनको क्या करना, हमको रीयूज करेंगे। जैसे प्लास्टिक बोतलें दोबारा से वापस यूज कर लो, है ना, मेटल से उनको वापस दोबारा रिपेयर करके यूज कर लो। तो इसका तो है, हम इसको करेंगे तो रीयूज हो जाएगा, रीयूज यानी पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण करना। और इनको क्या करेंगे, भैया तो यही सब्जी बना दी, उसको दोबारा यूज करेंगे नहीं, तो उसे क्या करेंगे हम, उसको मिट्टी में दबा देंगे। 2 फोल्ड करने, 2 ही नंबर का आएगा। अगर ज्यादा आएगा तो तुमको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसमें क्या करना, देखो पहला आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले तुम के बारे में बताओ ये क्या चीज है, ठीक है। जिससे ये कौन सा जाएंगे, जो क्या होते हैं डिग्रेडेबल नहीं होते, किससे, माइक्रोऑर्गेनिज्म से। तो इनको क्या करोगे, या तो हमने इसको जलाएंगे, जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, लेकिन इनका दोबारा से यूज करना, ठीक है। तो कम से कम इसमें तुम भर दो हाफ पेज, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम्पल, एग्जाम के बाद इसका जो तुम्हारा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो कम यूज करना, है ना, जितना भी हो सके कम, जो हमकी जरूरत है उतना यूज करो। दूसरा, इन जो यूज ली हुई चीजों को रीयूज कर यानी पुनर्चक्रण करना है। अब बात है किसी बायोडिग्रेडेबल विद सब्सटेंस जो क्या हो जाए, माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेडेबल हो जाए, यानी अपघटित हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे रसोई कचरा हो गया, फ्रूट्स हो गए, पेपर, लकड़ी वगैरह हो गई, ये क्या हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल। अब इसका क्या करना है, हमको इसको खुले में नहीं फेंकना है, क्या करना है, इनको दबाना, मिट्टी के अंदर दबाना या फिर इनको गाड़ना, ये हो गया। तो अब तुमसे क्या, इसमें 2 पॉइंट यूज कवर हो गया अपने। एक तो किसी क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, दूसरा बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, हो गया। अब इसे बताओ रखना थोड़ी अपन हो गया यार। अगर तुम इसको रखते, मान चलो रखने की सोचते, क्या होता, इसको कहते हैं, फिर इसको हम दबाएंगे, ये करेंगे। अब सिंपल सा है, तुमको यही पता है, बायोडिग्रेडेबल इनको क्या जला सकते हैं, एक तो बर्न कर सकते हो, दूसरा इनको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। अब आती है ये, इनको क्या कर सकते हो, हम यूज करने के बाद दबाओगे, खुले नहीं फेंकना। फूड चेन, इसका किसी एक खास श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिस प्रकार इसमें से विभिन्न कोशिश स्तर बताइए, यानी कि हमको इसमें ट्रॉफिक लेवल बताना है ना, फूड चेन। अब यहाँ पर हम 2 चीज कवर कर लेंगे, तो फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। दूसरा इससे बताना है हमको ट्रॉफिक लेवल कौन सा होते हैं ना, ट्रॉफिक लेवल। आज तुम्हारे 5 नंबर का हो जाएगा कवर, टेंशन मत लो तुम। और अभी तो तुम्हारे 10-15 दिन बचे ना, साइंस हो जाएगी कंप्लीट, टेंशन लेने जरूरी है। देखो ये क्या होती है, खाद्य श्रृंखला।
एक जीव होगा जो दूसरे जीव को अपना भोजन देता है, वो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट उस पर डिपेंड होता है, तो उसको क्या बोलोगे, चेन बन जाती है, लाइनर सीक्वेंस। क्या हो जाएगा, लाइनर सीक्वेंस सिस्टम ये होती है ना, ये होगी शायद, है ना, देख लेना यानी कि श्रेणी बन जाती है। जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान चलो ये प्लांट्स, पहला प्लांट्स कौन खा रहा है, इंसेक्ट, जिसको टिड्डा बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खाएगा, मेंढक, और मेंढक कौन खा जाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम इसको अगर फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस इन विच ऑर्गेनिज्म ईट टू अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो लाइनर सीक्वेंस बनता है इनका न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या कहलाती है, फूड चेन। और मैंने जो लिखवाई थी वो क्या थी इसमें, देखो नोट्स लाया होगा, देखो नहीं लाया, कोई नहीं लिखो, फिर तुम वैसे लिख लो, अपने उसमें लिखो, लैंग्वेज में हो जाएगा। देखो ये चीज है ना, जो जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इनको सिंपल एज इट इज ऐसे उतार लेना, इससे क्या होगा, मतलब फायदा तुम्हारा ये है इसमें, अब दिख रहा नहीं, तो ऐसे उतारने से फायदा क्या है, तुमको जब उस टाइम करोगे ना, जब ज्यादा इतना लोड नहीं लेना, सिंपल समझ जाना। फूड चेन क्या होती है, लाइनर सीक्वेंस होता है, जिसमें एक वन ऑर्गेनिज्म, इसमें से लिखो, फूड चेन इज अ लाइनर सीक्वेंस in which one organism is eat to another organism yes, for nutrition या फिर न्यूट्रिएंट्स कर लो, यानी कि अपने खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सही है, दिख रहा है, मतलब बोर्ड तरफ कम, देखो खुद से लिखने की ज्यादा कोशिश करो। ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीव को खाकर प्राप्त करता है या दूसरे जीव से प्राप्त करता है। आई लाइट तो थोड़ा बहुत, हाँ ये दिख रहा है ना। फिर अब देखो इसमें जो ये है ना, ये प्लांट्स वाला, ये तो यहाँ करो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा उसको रफ कर, ये हो गया ऊपर से, है ना। अब यहीं पर तुम्हारे जो लेवल है ये कंप्लीट हो जाने हैं। पहला क्या था, प्लांट्स, पेड़ पौधे, उसके बाद क्या आएंगे, इंसेक्ट यानी कि कीट, कीड़ों कौन खाएगा, फ्रॉग यानी कि मेंढक, और मेंढक को स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा ईगल। अब देखो ये पहला स्तर हो गया। हम क्या बताना था, यूट्रोफिक लेवल है ना, यूट्रोफिक लेवल है, कोशी स्तर लेवल। अब इसको बाद में करना, समझ लो, फिर खुद ही लिख लो, तुम टेंशन मत लो। ये क्या हो जाएगा, इसका पहला स्तर, फर्स्ट, इसको चाहे यहां लिख लो, कोशी स्तर कैसे हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होंगे, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, सो ऑटोट्रोफस होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे जैसे अपन, वो क्या होंगे सारे, कंज्यूमर, ये फर्स्ट कंज्यूमर, ये हो जाएगा सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, है ना। अब देखो
ये सर्वस हो जाएगा जो टॉप का होता है, ये टॉप, ठीक है प्लस। अब इसके बाद आएगा सेकंड वाला, ये सब कैसे होंगे बेटे, प्रोड्यूसर जो कैसे होंगे ऑटोट्रोफस, यानी प्रोड्यूसर होते हैं सब कैसे होते हैं ऑटोट्रोफस, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात आती है इंसेक्ट की, ये कैसे होगा सर्वहारी, इस तरह सेकंड पे कैसे होते हैं सर्वहारी, सिर्फ शाकाहारी, जो सिर्फ कैसे होंगे वेजिटेरियन, ये कैसे होंगे इस तरह के कैसे होंगे सारे शाकाहारी, जिन क्या बोलते हैं हर्बीवोरस, ओएरस, ठीक है यानी शाकाहारी। अब यहां समझ लो शाकाहारी कौन से होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं प्लांट्स, वेजिटेरियन होते हैं। सेकंड इस तरह आएगा वो कैसे हो जाएगा कार्निवोरस, कार्निवोरस, ये कैसे होंगे मांसाहारी, ठीक है कार्निवोरस हो गया। अभी इस देखो फर्स्ट लेवल, सेकंड और थर्ड है ना, ये हो जाएगा फोर्थ, या फिर इस पे यहाँ पर हम टॉप भी कर दो इसको चाहे, टॉप लेवल हो जाएगा। ये सब कैसे होंगे ओमनिवोरस, ओमनिवोरस जो कैसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं, और इसकी जगह अगर हम दूसरा इसको लो, इसकी जगह अगर इसको हटा तो क्या आ जाएगा, जैसे इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, यहाँ पे रहने टॉप ले जाओ। या फिर ऐसे कर लो बकरी, बकरी कौन खा रहा है, कोई शेर खा रहा है, और शेर कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, ठीक है तो ये कैसे टॉप। अब इसमें तुम बताने का था, इसने पूछा था खाद्य श्रृंखला क्या होती है, उससे कितने स्तर, कोई एक एग्जांपल दे दो तुम, सिंपल सा घास का दे दो, घास में क्या होता है प्लांट्स, प्लांट्स टिड्डा, टिड्डा कौन खाएगा मेंढक, मेंढक स्नेक खा जाएगा, ठीक है तो पहला इसका कैसे हो जाएगा शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, फिर मांसाहारी, उसके बाद ओमनिवोरस जो सर्वाहारी होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, ठीक है तो इसमें ये बताना था इसको, ये इस तरह होते हैं इसके घबराहट ट्रॉफी लेवल यही होते हैं किसी फूड चेन में, जो क्या होता है फर्स्ट क्या होगा प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और उसके बाद टॉप वाले, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है जो तुम्हारे उसमें भी आया था अभी प्री बोर्ड में, वो क्या होता है देखो, ये होते हैं जो सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है अब सनलाइट ये यूज करते हैं तो उसका कितना 100% हो रहा है, सनलाइट कितनी लेते हैं 100%, लेकिन जो एनर्जी में जाता है ना इनका वो कितना ज्यादा बेटे 1%, ठीक है अब उस 1% में से कहा जाएगा इसके अंदर जाएगा, इसका इसमें और इसमें, इसमें मान चलो इनके पास अगर कितनी है 100% है तो उसका 10% जाता है इसके पास, तो कितना जाएगा 100 का 10, और 10 का 1 का 0.1, ठीक है तो यहां तक कैसे जाएगा, और यही होता है 10% रूल फूड से। तो हमें एक फूड से ट्रॉफिक लेवल हो गए। हर्बीवोरस कौन से होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं प्लांट्स, वेजिटेरियन होते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय भैंस, ठीक है इंसेक्ट ही ले लो, लेकिन कुछ इंसेक्ट वैसे होते हैं जो खाते हैं, तो अपना क्या गाय भैंस ही ले लेना। उसके बाद क्या होगा कार्निवोरस, ये कैसे होंगे जो सिर्फ क्या खाएंगे मांस, ठीक है मीट खाएंगे। उसके बाद आते हैं ओम, जो क्या मीट और दोनों का, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्तों में इंसान ले लो ये दोनों खाते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीजें हो गई अपनी क्रिएट, ये तो फूड चेन, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, कोई फूड चेन होगी उसमें क्या ट्रॉफिक लेवल होगा 3rd या 4th, ठीक है क्योंकि पहला कौन सा होगा, पहला वो जो हमेशा प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर का काम होता है किसी फूड चेन के लिए फूड प्रोवाइड करना यानी खाना देना, ठीक है ये हो गया। कैसे बनाते हैं ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खाना कहां से लेते हैं सनलाइट, CO2, फिर कहां से लेते हैं फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। जैसे कुछ तो इसमें प्लांट होंगे, दूसरा होगा बिलुगिरेन एल्गी, ये पूछ लेता है कि प्रोड्यूसर कौन कौन से, या फिर ऑटोट्रोफिक के एग्जांपल तो क्या हो जाएंगे, एक तो प्लांट्स, दूसरा बिलुगिरेन एल्गी। इसके अंदर क्या होते हैं नीला सवाल के अंदर भी, इनके अंदर क्या होती है फिर कहां से क्रिया होती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड लेवल होगा वो कैसा होगा इसका हर्बीवोरस होगा, एक प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, इधर कंज्यूमर इस तरह दिखा दो, और कंज्यूमर पूछ ले प्रोड्यूसर पूछे तो बता दो, कंज्यूमर क्या होते हैं जो अपना खाना दूसरे से लेते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं हर्बीवोरस हो सकते हैं, ओमनिवोरस होते हैं और कार्निवोरस, ठीक है। तो सेकंड होगा हमारा हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर, जो कैसे होंगे वेजिटेरियन होंगे, इनको हर्बीवोरस बोलते हैं। उसके बाद आएगा सेकंड कार्निवोरस होंगे जो क्या खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, यानी कैसे होंगे वो
कार्निवोरस मीट खाएंगे। उसके बाद आते हैं टॉप वाले, जिनको ओमनिवोरस बोलो या फिर टॉप कंज्यूमर यानी थर्ड बोलो, टर्सरी कंज्यूमर। ये इसके अंदर रहता है, तो हमको रटने की जरूरत है इसमें। अब क्लास में ना टाइम नहीं मिलता, फिर वहां पर ये होता है क्लास के अंदर सर ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा। ट्यूशन पे थोड़ा सा ये फर्क है, यहाँ हमको ये तो खुल गया बोलो, ना प्रिंसिपल का डर ना किसी का डर, है ना, जो आ रहा है पूछ लो। अब वहां तो बच्चे होते हैं सारे, थोड़ा सा होता ही है। तो अब तुमने ये अपने हिसाब से बना लो, फूड चेन बनाओ इस हिसाब से। जरूर नहीं तुम इंसेक्ट लो, सीधा प्लांट्स लो, प्लांट से बकरी ले लो, ठीक है। बकरी किसको खिला दो, शेर को खिला दो, या कुत्ते को खिला दो, शेर को खिला दो ना। उसके बाद शेर किसी ईगल खा जाएगा, इसी खा लो। ऐसा अगर तुम घास लो, हिरण को भेड़िया खिला दो, भेड़ शेर खिला दो, ये हो जाएगा सही। अच्छा खुद से प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, जब खुद करोगे उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम रटी रटाई चीजों को लिखते हैं ना, उसमें भूल जाते हैं। पहला फूड चेन हिंदी मीडियम कैसे हुए कि वह श्रृंखला जिसमें एक जीव अपना खाना दूसरे जीव से लेता, क्या कहलाती है, फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा तुमसे किसी फूड चेन के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो क्या करोगे, पहले एक खाद्य श्रृंखला बनाओ जिसमें पहले पेड़ पौधा आएंगे, प्लांट्स के बाद जो उसको खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता होगी। उसके बाद होगा सेकेंडरी उपभोक्ता, ठीक है। पहला होगा जो हमेशा क्या होगा, वेजिटेरियन होगा, शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं, गाय भैंस बकरी होते हैं, ठीक है। तो लगा फिर उसको खिला दो किसी दूसरे को, तुम ज्यादा उसमें मत जाएगा। तुम अपने आसपास देखो, हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, घर में किसी ने बकरी पाल के बकरी हुई, अब बकरी कौन खाता है, भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी, भेड़िया खिला दो, भेड़िया के बाद कौन आएगा, शेर, उसको खिला दो, बात खत्म कर दो। प्लांट्स पालो, प्लांट्स फिर एक बकरी ले आओ, बकरी फिर बकरी को चराने ले जाओगे, उठ के खाएगी पेड़। अब भाई साहब भेड़िया जाता है पीछे से, बकरी को खा जाता है, ठीक है। अब भेड़िया खुश हो गया बकरी को खाकर, अब उसको ये नहीं पता जंगल में एक राजा भी है, और वो कौन है, शेर। अब शेर किसको खा गया, भेड़िया को, कहानी खत्म होगी, तुम अपने घर लौट आए, रो दोगे, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब इसमें भी कैसे छाटने तुमको, पहला होगा क्या होगा, प्रोड्यूसर, उत्पादक, भाई जो सबसे पहले जो अपना खाना खुद बना रहा है उत्पादक है, ठीक है। अब हमने क्या पाल लिया, बकरी, मीट तो खाती नहीं है, वो कैसे भाई साहब, हर्बिवोरस यानी शाकाहारी। तो हमारा जो सेकंड प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या हो जाएगी, शाकाहारी यानी बकरी। अब बकरी को चराने लगे, क्या आ गया, भेड़िया। चलो इसको मैं हटा देता हूं इसमें, यहां पर अपनी गोट, उसके बाद भेड़िया को क्या बोलते हैं, वुल्फ होता है शायद, भेड़िया, और उसका इस तरह कुछ स्पेलिंग होता है, वुल्फ है ना। और इसके बाद आएगा अपना लॉयन, शेर, ठीक है। तो ये कैसी है, शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या रहेगा, शाकाहारी, ठीक है। उसके बाद आती है कि इसको कौन खा गया, भेड़िया। अब भेड़िया घास नहीं खाता, क्या खाता हमेशा, मांस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। उसके बाद आएगा शेर, ये भी मांस खाता है, कोई बात नहीं, हर्बिवोरस नहीं है तो अपने इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, टॉप वाला, टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। बस यहां से तुम्हारे 2-3 नंबर फिक्स हो गए। और इसके नीचे लिखना है ट्रॉफिक लेवल, है ना, ये क्या है, कोशी स्तर। देखो इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा है, लेकिन हिंदी तुम्हारे क्या नाम है, अंकित, तुम क्या करोगे, अगर इसी में क्या आ जाए तुम्हारा कि इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ऊर्जा का, है ना, तो क्या बताओगे कि पहला उपभोक्ता होता है, उसके अंदर मान लो ऐसे लिखना, मान के चलो उसके अंदर क्या है, 100% क्या है,
ऊर्जा है, तो वो उसको जब क्या खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके अंदर कितनी जाती है, उसका 10%, ठीक है, 10 जाएगी, तो उसका भी फिर अगली बार खाएगा उसको द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे चार्ट देखा लेना, उसमें ये दिखा लेना इस तरह 10-10 से 1%, ठीक है। तो वहां से कितनी जा रही है, फिर वही चीजें लिख दो कि उसका 1% जाता है, इस तरह एक खास श्रृंखला के अंदर पारतंत्र में ऊर्जा का फ्लो होता है। अब तो रटने नहीं पड़ रहे, नो सर। है ना। अब देखो तुम्हारा सेकंड जब हो गया, कर लो, अगर नहीं हो तो कोई ना, आराम से। इसके बाद क्या है, खास श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आरेख चित्र की सहायता से समझाइए। कुछ भी नहीं है जो अपन अभी किया, ये सेम ही है। चित्र बनाना उसके बारे में लिखना है। चित्र क्या है, चित्र में यही आ गया, ये अपन थोड़ा सा उसमें वैसे ये दिखा दो। पहला क्या है, प्लांट्स, अब इस तरह होती है ना उसकी तो संरचना ऐसे बनाते हैं, बेस चाहे ऐसे दिखा दो, सेम कोई बात नहीं, उसको है, ठीक है। तो तुम करे लोग इस क्वेश्चन को, बता रही क्या इसमें ये ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, किसी पारतंत्र में जो प्लांट्स होते हैं उनके पास 100% क्या होती है, एनर्जी। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपस होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्राप्त और उत्पादक कहलाते हैं। और ये किसी जो कहते हैं इकोसिस्टम होता है या कि फूड चेन के अंदर क्या होते हैं, किसका काम करते हैं, फूड प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो इनको कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर खाएंगे, ठीक है, जो कैसे होंगे, शाकाहारी। तो इसका 10% जाता है किसमें, फर्स्ट कंज्यूमर के अंदर। फर्स्ट कंज्यूमर का सेकंड वाला उसके अंदर जाएगा उसका 10%। इस तरह दिखाने, तो वो यहाँ पर जैसे 100% दिखा देना, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, भाई 100 का 10%, 10 होगा, 10 का 1 होगा, 1 का 0.1, ठीक है, ये हो गया। और इसी को बोलते हो 10% का रूल, कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये मतलब एक क्वेश्चन के अंदर पूरी तुम्हारा इकोसिस्टम आ गया। अब रटने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। ये अपनी कैसे लाइन सीक्वेंस होती है जिसमें क्या करते हैं, एक ओरिजिन दूसरे ओरिजिन को खाता है। अगर यहाँ पर फूड वेव आ जाए तो फूड चेन होती है 1 और 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर, फूड चेन के लिए क्या बनाती है, फूड वेव। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर भेड़िया खा रहा है, इधर कोई दूसरा आ रहा है, जो गोट को इधर से कुत्ता खा गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरी चीज खा गई उसको इंसान खा गया, या फिर प्लांट्स को जैसे मान चलो क्या खा जाता है, चूहा होता है वो भी, रेबिट का मतलब मांस को खा जाता है, मांस को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को फिर शेर खा गया, ये चलता है। और फिर जैसे बकरी को काट के, बकरी कौन खा रहा है, इंसान काट रहा है, इंसान को भेड़िया खा गया। अब ये सब चीज मर जाती है तो आता है कौन सा, डिकम्पोजर, जो किस मिलाने काम करता है, मिट्टी के अंदर। अब अपना नेक्स्ट है वायुमंडल की ओजोन यानी एटमॉस्फेयर ओजोन में किसकी वजह से गिरावट का मुख्य कारण है, जो खराब खत्म हो रही है ओजोन। अब ओजोन के बारे में पढ़ेंगे आप। अब पहला क्वेश्चन क्या किया था आपने, बार गैस से जो उसकी समस्या थी उससे कैसे निपटा जाए ना, तो उसमें क्या था, कैसे होते हैं अपने पास जो बार गैस होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, कौन कौन सा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको कैसे करेंगे अपन, उसकी समस्या को, भाई अब उसको अपन क्या कर सकते हो, रीयूज, दूसरा बर्न कर, ठीक है। लेकिन और जो बायोडिग्रेडेबल होंगे उसके क्या करेंगे, रीयूज करके दबा उनको दबाएंगे ना। तो अपनी समस्या खत्म हो गई। उसके बाद आता है फूड चेन। क्या होती है फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, लाइनर सीक्वेंस होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। कितने लेवल होते हैं इसमें, 3 और 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है, प्लांट्स, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। अपना खाना कैसे बनाते हैं, खुद। कैसे लाएंगे, ऑटोट्रॉपस को पोषित। सेकंड क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, और वो क्या होते हैं, शाकाहारी। भूल जाते तुम तो, ठीक है। सेकंड होंगे कार्निवोरस यानी थर्ड, जो इसमें इस तरह होगा, कंज्यूमर तो सेकंड होंगे लेकिन इस तरह कौन सा होगा, थर्ड। देखो ये था हमारे पास पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद था उपभोक्ता, फर्स्ट
उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ठीक है। और इसका कौन सा हो गया? सेकंड। फिर सेकंड कंज्यूमर हो जाएंगे उपभोक्ता, इसका कौन सा हुआ? तीसरा। फिर उसके बाद थर्ड क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता कंज्यूमर, इसका कौन सा हुआ? फोर्थ। अब उपभोक्ता कितने हो गए? 3, लेकिन स्टेप कौन से हो गए? 4। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना, कभी यहां से इसको लगा हुआ और इसका काम क्या होता है? फूड प्रोवाइड का। जो प्रोड्यूसर होते हैं सिंपल सा पता है, क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है? किससे खाना लेते हैं? प्रोड्यूसर से। और होते कैसे हैं? हर्बिवोरस यानी कि शाकाहारी। सेकंड कौन से होंगे? कार्निवोरस, कैसे होंगे? मांसाहारी। और इसका ऊपर इस तरह होगा जो, वो कैसा होगा? ओमनी या फिर टॉप लेवल के होंगे, वो दोनों तरीके हो सकते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। तो ये इसके इस तरह फोर्थ और कंज्यूमर थर्ड, ठीक है। अब ओजोन की बात कर लो। पहली बात तो ओजोन का तुम्हारा आधा ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन क्या होती है? हमारी एटमॉस्फेयर होती है, वायुमंडल, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर एक होता है, एक लेयर होती है, गैस होती है, जिसको क्या बोलते हो? ओजोन। और इसका काम क्या होता है? ओजोन लेयर का काम क्या होता है? एक लेयर होती है, इसका काम होता है यूवी किरणें होती हैं, पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणें, जिन कहां से आती है? ये सन से, ठीक है। उनको क्या करते हैं? अवशोषित, अवशोषित या फिर ऑब्जर्व बोल लो, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व काम किसका होता है? इसका ओजोन लेयर। अब इसका निर्माण कैसे होता है? अगर इसके मैकेनिज्म की बात करो या कि निर्माण की, तो कैसे होता है? देखो, एटमॉस्फेयर अंदर हमने पढ़ा है कि O2 में पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है हमेशा, ऑक्सीजन फ्री नहीं होती है। तो H2 हो गया, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कैसे होंगे? O2 की फॉर्म पाई जाती है, जैसे Mg2 होता है, ठीक है, O2 की फॉर्म पाई जाती है। तो यूवी किरण आती है जो, ये क्या करती है? इसको तोड़ देती है, O+O, ठीक है। अब ये जो O+O होता है, ये क्या करता है? एक O2 इस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। अब ये क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? O3, ये बन गई अपनी ओजोन, ठीक है। अब जो ये इसमें क्या हो गया? इसके अंदर एक छिद्र हो गया, और जिसका कारण क्या हो गया? इसको डिकम्पोज करने का काम किसका होता है? डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन कर रहा है जो, इसको क्या है? CFC गैस, CFC फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये पूछता है CFC फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब इसके बाद ये कहां से निकलती है? अब इसके हम निकलने की बात कर लें। आपने क्या किया? फ्रीज हो गया, AC हो गया, इनसे क्या निकलती है? CFC, है ना। और इसकी यही कारण है कि इसका CFC को ब्रेक डाउन करना, तो अब इसका अगर क्या करें? अगर इसको हम कहेंगे इस समस्या से समाधान करें, सॉल्यूशन, तो हमको क्या करना होगा? जो ये चीज है CFC क्लोरोफ्लोरो, इसको क्या करो? इसका कम यूज करो, लेसर यूज, ठीक है। तो इनका यूज हमको कैसे करना पड़ेगा? कम, जितनी हमको जरूरत है। यही इसका समान, ये ओजोन मिल गया। अब पता रटने की है कहीं इसमें चीज नहीं है ना। और इसमें तुमसे यही पूछा गया है कि इसका क्या कारण है? CFC का पूर्ण नाम यह है 2022 और 2014 में, तो इसका मतलब अगली बार आ सकता है ओजोन। और इसमें बनता है, एक तो ओजोन बनता है, दूसरा फूड चेन बनती है, और इसमें है क्या? बनाओ अपने हिसाब से कर लो। अब तुम चाहे नोट्स मत पढ़ना, जो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इनको भी पढ़ लेना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ओजोन इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच इज ऑब्जर्व यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें। पैराबैंगनी ओजोन एक क्या है? वायुमंडलीय परत है जो सन से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है।
हिंदी पूछ लेना, कहीं समझ नहीं आता। और इस तरह तुम, मैं बोलता हूँ ना तुमसे, घर से पढ़ते हो नोट्स रिवाइज कर लो, उनको इस तरह पढ़ा करो भाई। तुमने जैसे ओजोन पॉइंट उठा लिया, तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले इसके निर्माण की बात करो, किससे होगा? ये यूवी किरणें होती है, किसको तोड़ देती है? O2 को। किसमें? O प्लस O में। फिर ये O प्लस O किससे रिएक्ट करता है? एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, उसके एक एटम से, ठीक है, क्या बनता है? O3। इसको क्या बोलते हैं हम? ओजोन। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि ओजोन डिकम्पोज ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम याद कर लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं? इसका कम यूज करके, सीएफसी का कम। ये किससे निकलते हैं? फ्रिज, एसी और मशीन होती है ना, उनसे क्या निकलती है? हमारी सीएफसी। ठीक है, और ये किससे रक्षा करती है? अगर हम इसकी बात करें, इसका काम क्या है ओजोन का? किससे करती है? हमारी यूवी किरणों से। और ये किसका कारण बनती है? स्किन कैंसर। अगर ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। हमको जैसे त्वचा होते हैं, दाग, खाल, झुर्री या कैंसर जैसी बीमारी होती है। अब तुम इसमें एक लाइन ये भी कहना कि ओजोन हमें किससे बचाती है? पैराबैंगनी किरणों से, जो किसका कारण बनती है? स्किन कैंसर, यानी त्वचा कैंसर। तुमको सिंसियर बनना है अपने काम के लिए, ना कि सीरियस। सीरियस बन जाओगे ना तो फिर बेटे ना तो तुम पढ़ पाओगे, फिर दिमाग में ये चलते रहेगा क्या होगा हमारा। हाँ भाई युवराज, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज थोड़ा देखो, अगर तुम उसमें वहां पर भूल जाओ ना ये चीज कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो वहां पर क्या करना, तुम ये रिएक्शन बना देना। ठीक है, ये वाले क्या करोगे इसमें, ये एक तो ये कर देना यहां से यहां तक की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर इसको यहां से उठाना और कहां तक बना दोगे? यहां। ठीक है, दो स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट कि O2 किसमें टूट रहा है? O प्लस O में। फिर उसके बाद ये O प्लस O किससे रिएक्ट कर रहा है? O से क्या बना रहा है? O3। तो यहां से हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे सेकंड, दो लाइन हो जाएंगे। ये वो कैसे इसमें, अगर तुम इसमें लिखना चाहो तो ओजोन का निर्माण करता है मैग्नीशियम में लिखना कि जो यूवी किरणें, जो यूवी रेज ब्रेक डाउन एटमॉस्फेरिक O2 इसमें O प्लस O या सेपरेट ऑक्सीजन O प्लस O, ये दिखा देना उसमें लिख दो ऐसे भी। ठीक है, और एंड O प्लस O रिएक्ट विद वन एटम ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दैट एंड क्या बोलते हैं उसको, मेड अप O3। ठीक है, इट्स कॉल्ड ओजोन। सिंपल सा है, O2 ब्रेक डाउन होती है बाय ओजोन लेयर, सॉरी यूवी रेस, एंड सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक वन एटम ऑक्सीजन वन एटम, और क्या बनाते हैं? एंड प्रोड्यूस या मेक, मेड अप, कुछ भी लगा दो O3। वो सिर्फ आप लोग को सेंस समझ आना चाहिए क्या बोल रहा है। और उसके बाद तुम ये लिख दोगे ना तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा, किसको देखेंगे? रिएक्शन को। ठीक है, उसके क्या होगा? पहले सबसे पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन किसके द्वारा टूटती है? दो भागों में, पैराबैंगनी किरणों द्वारा। क्या बनाता है? O प्लस O। अलग अलग ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, जो एक ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? O3। और इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। ठीक है, अब ओजोन लेयर होती है, किससे बचाती है हमको भाई? ऑब्जर्व करते हैं किसको? सनलाइट आने वाली पैराबैंगनी, इससे बचाती है। और ये किसका कारण बनती है? स्किन कैंसर का। तो इससे क्या करते हैं? हमारा बचाव करती है। हो गए 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये स्किन हो गई, और किस वजह से बढ़ रही है? मतलब इसमें जो कमी आ रही है O3 में, किस वजह से? सीएफसी। और सीएफसी पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो गया खत्म। अब ओजोन का हो गया, फूड चेन हो गई, ट्रॉफिक लेवल हो गए, एक कचरे का पॉइंट हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद है तुम्हारा भाई पारितंत्र में जैव उसके घटक, संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। यहां से भी तुम्हारा ये देखो पूरा चैप्टर है। जो क्वेश्चन ज्यादा 3 नंबर का बनेगा ना वो यही बन सकता है। और इसको हम देखो कितनी अच्छी तरह तोड़ते हैं, क्योंकि अपना तो काम ही क्या है? तोड़ने का है भाई। बस तोड़ने का, कुछ भी तोड़वा लो साहब, बस तोड़ते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। दिख रहा होगा इतना तो है ना? इकोसिस्टम, सिस्टम, इकोसिस्टम की स्पेलिंग सही होगी? कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स यानी संघटक।
भाई इकोसिस्टम होते हैं 3 संगठन। एक तो होंगे कौन से, बायोटिक। फिजिकल, बायोटिक क्या बोलते हो, जैविक। दूसरे होंगे एबायोटिक और एक होंगे डीकंपोजर, है ना, कंपोजर्स। कोई नहीं वहां बातें कोई नहीं बोलना। बायोटिक, एबायोटिक और डीकंपोजर। बायोटिक के अंदर सारे केस होंगे बेटे लिविंग, और इस संसार में कितने चीज लिविंग है, 2 ही चीज है, एनिमल्स और प्लांट्स। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन भी तो है किसी। वो एनिमल्स के अंदर जाते हैं, ह्यूमंस होते हैं तो एनिमल्स हैं, जीव जंतु। ले भाई अगर तुम ऐसा करना चाहते हो ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस ही क्या है बेटे, एनिमल्स की, इनकी उत्पत्ति तो उनसे हुई, गोरिल्ला से, वो है ना एनिमल्स भाई, जानवर ही है। जानवर का मतलब बेटे यहाँ पे जो एनिमल्स है ना, उसका मतलब है कोई जीव। और हम कैसे हैं, अगर हम लिविंग है तो कैसे हैं, जीव। ठीक है, जब आते हैं ह्यूमन बीइंग्स तो उसका मतलब है इंसान, कि किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। अगर एनिमल है तो उसमें कुछ भी आ सकता है, इंसान और जानवर, और वैसी बात जब जानवर ही है। अब बेटे ये है एबायोटिक। एबायोटिक में सारे कैसे में नॉन लिविंग, और ये नॉन लिविंग चीज होते हैं 3 टाइप्स की। एक तो होगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी कैसे, कार्बनिक, एकार्बनिक। दूसरे होंगे ऑर्गेनिक, कार्बनिक, और एक होंगे फिजिकल, जिनको बोलते हो भौतिक। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं किसकी, बायोटिक की। तो बायोटिक में सारे कैसे होंगे बेटे, लिविंग। कौन कौन से, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, ह्यूमन बीइंग्स, ये हो गए किसके, बायोटिक के, जैविक के। सारे कैसे होंगे, जीवित होंगे। उसके बाद आती है एबायोटिक। बात इससे ये थोड़ा बड़ा है, ये कितने टाइप्स के, 2, कार्बनिक और एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दूसरा फिजिकल। और ये तुम्हारे कार्बनिक के, जब तुम 11th 12th जाओगे ना, वहां पर केमिस्ट्री के पार्ट होंगे, कार्बनिक, दूसरा ऑर्गेनिक होगी। इसमें रिएक्शन तुम्हारे चेन चलते हैं ना, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जो चेन होती है वो सब किसमें, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, सिंपल से याद रखो, इसमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें कार्बन नहीं होगा। अब इसमें जिसमें कार्बन नहीं है, एलिमेंट्स ले लो, जैसे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब कैसे हैं, कार्बनिक। ठीक है, और ये क्या, कार्बनिक। अब कार्बनिक क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, वसा, लव, मिनरल्स, फैट, इसको फैट बोलते समझते होंगे ना, तुम जानते हो। ये कैसे हो गए, ऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर बात आती है जो ना तो कार्बनिक ना इनऑर्गेनिक, यानी जैसे क्या है, जो भौतिक अपनी सिचुएशन होती है, जैसे टेम्परेचर। दूसरा सॉइल, वाटर, ठीक है, प्रेशर, और हो गया कुछ रह गया, अभी हो गया प्रेशर वगैरह हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह आ जाता है, ये सब कैसे हैं, फिजिकल। अब ये कौन से होंगे, डिकम्पोजर। सूक्ष्म जीव जो क्या करेंगे, चीजों को डिकम्पोज करते हैं, इनका काम क्या होता है, डिकम्पोज करने का, यानी कि उसको अपघटक होते हैं, अपघटक। ये क्या होता है, अपघटन। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे उसको कौन डिकम्पोज करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम के फ्रेंड होते हैं। ठीक है, इनको या फिर सफाई कर्मचारी, क्लीनर बोलते हो। ठीक है, सिस्टम में क्लीनर कौन है, सफाई कर्मचारी, माइक्रोऑर्गेनिज्म। पर्यावरण के सफाई कर्मचारी कौन है, ये। और इनका ही कई बार ये पूछ लेता है कि अपघटक का काम या अपमार्जक आता है ना, पिछली बार तुमने उसमें किया था, इसमें साबुन किया था जिन्होंने, ये अपमार्जक ये है। अगर तुमसे ये पूछा है पर्यावरण के अंदर अपमार्जक का क्या काम है, तो ये क्या करता है, जो जैविक
वो होते हैं सब्सटेंस, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, उनको क्या करते हैं अपघटित करके किस मिलाते हैं सॉइल के अंदर, और उनका क्या बना देते हैं मिनरल्स, यानी जैसे कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए काम आती है। कोई और चीज उसको अपघटित करके किसमें मिट्टी मिलाते हैं, वहां से क्या बनते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो किसको मिलते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये और दूसरा इसका कोई चीज गला है, जैसे मान लो प्लांट्स है या फिर कोई एनिमल्स मर गया वो पड़ा, तो उसको कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, गल जाता है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम किसका इनका, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है वहां पर सफाई, तो ये सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, ठीक है। इतना याद रखो। अब बताओ ये इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स हैं, ये चार बनाना। सबसे पहले क्या करोगे, अगर तुमसे ये क्वेश्चन आता है कि इसके अपघटन के या संघटक बताइए कंपोनेंट, तो क्या करोगे सबसे पहले कुछ मत करना, पहले इकोसिस्टम की हेडिंग लिखना, और हेडिंग में क्या है अगर कुछ भी नहीं, इकोसिस्टम बराबर कर देना रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, है ना, या फिर एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कर दो या सब्सटेंस कर दो, जो तुम्हारी मर्जी वो कर देना, तो चीज है। यानी कि इनका दोनों का जो रिलेशन कहलाता है होता है वो क्या होता है इको सिस्टम। भाई जीवित और निर्जीव वस्तुओं का क्या बनता है, इसका रिलेशन बनता है। जैसे हमको क्या घर की आवश्यकता है, घर में क्या पत्थर वगैरह, तो ये सब कैसे हैं, जैसे सिंपल ये ले मार्कर और बोर्ड निर्जीव है, नॉन लिविंग है, अब हम इनसे काम चल रहा है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन है भाई, बिना इसके तो हम पढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा इकोसिस्टम, यानी एनिमल्स या फिर लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है संबंध इकोसिस्टम। अब इसके अंदर सब संगठक कंपोनेंट्स बात करो, बायोटिक, एबायोटिक और डिकम्पोजर। बायोटिक के अंदर कैसे आएंगे सारे लिविंग, लिविंग में क्या क्या आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स और इंसान जो जानवर होते हैं, ठीक है। बायोटिक में एबायोटिक में तीन, ऑर्गेनिक यानी कैसे कार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, फिजिकल भौतिक। इनऑर्गेनिक के अंदर कौन सा आएंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कैसे हैं इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वोट, ये तो समझ जाएगा, ये सब कैसे हो जाएंगे ऑर्गेनिक। रटना नहीं है सिर्फ इतना ज्यादा, कुछ इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, और कार्बन कंपाउंड हमने पढ़े हैं, वहां से ग्लूकोज उठा लो, एल्कोहल उठा लो, उस सेप्ट में से एल्डिहाइड कीटोन, सब कैसे हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल। फिजिकल जिन चीजों को हम कैसे हैं टच कर लो, तुम देख लो कैसे हैं फिजिकली होते हैं। पानी को ले लो, ठीक है, हम पीते हैं। दूसरा टेम्परेचर हमको फील होता है कि भाई गर्मी पड़ रही है, क्योंकि उसमें ना तो नॉन वो तो है कि भाई उसके अंदर क्या है, तो ये नॉन लिविंग, पर उसके अंदर क्या वैसे काम नहीं आती है चीजें, तो टेम फिजिकली होती है, ये हमको फिजिकल इफेक्ट करती है। जैसे बाहर से टेम्परेचर बाहर से इफेक्ट करता है, आपने जैसे गर्मी निकलते हैं इसकी। दूसरा सॉइल होती है मिट्टी, आंखों डलती है, सिंपल मतलब याद करें थोड़ा उसको, किस चीज को रिलेटेड करें ना, उसको जब हम रिलेशन बिठाएंगे ना खुद से तो याद आसान होती है। जैसे मिट्टी होती है आंखों में जाती है, भाई फिजिकली टच कर रही है। दूसरा वाटर पी रहे हैं या फिर बरसात हो रही है हम भीग रहे हैं, फिजिकल टच कर रही है, ठीक है। इंटरनल तो हम पीते हैं तो होता ही है, लेकिन हमको इफेक्ट कौन सी करती है बाहर वाली। भाई अंदर की तुम पियोगे तो अपने लिमिट के अनुसार जितना पियोगे, अगर तुम गलती से भाई पानी उसके अंदर जाके लो समुद्र को, तो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये सब केस हो गए बेटे भौतिक फिजिकल। अब आता है डिकम्पोजर। इनका काम क्या होता है डिकम्पोज, इसको तोड़ लो यहां से इतना, वो तो तुमने पढ़ा है नाउन और एडजेक्टिव या वर्ब। डिकम्पोज हो रही है क्या हो सकता है, शायद वर्ब हो गया डिकम्पोज करना, किस चीज को अपघटित करना, और डिकम्पोजर क्या हो जाएगी नाउन, है ना। तो भाई ई आर लग गया तो नाउन बन गई। वैसे क्या डिकम्पोज तोड़ने का काम हो रही, तो क्या तोड़ता है इसमें अपघटित कौन करते हैं डिकम्पोज करने का माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सारे, है ना। और इनका काम क्या होता है डिकम्पोज करने का। किसको करेंगे, जो भी डेड बॉडीज होगी, अब वो किसकी हो सकती है प्लांट्स की हो सकती है और एनिमल्स। अगर बात कर लो युवराज के लिए भाई ह्यूमंस की, ह्यूमंस में से एनिमल्स आते हैं पर लगा देंगे हम ठीक है। अब ये चीजें मान चलो डेड हो गई हैं और पड़ी हैं, अगर इसको डिकम्पोज न करके वहीं पर सड़ेंगी, गलेगी, इसमें से बदबू आती रहेगी, लोग आ जाते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं होगी।
और जब इसको डिकम्पोज कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो जाती है यहाँ से क्लीन। क्लीन। तो यहाँ से क्लीन हुई ना, तुमको बदबू आएगी ना स्मेल आएगी, क्या हो जाएगी सफाई। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, इन्वायरमेंटल क्लीनर। इतना सा तुम्हारा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं। बायोटिक आर लिविंग थिंग्स, नॉन बायोटिक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। 3 टाइप्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपल एग्जांपल लिख दो। इनऑर्गेनिक को उसके नीचे ये, ऑर्गेनिक ये, फिजिकली। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं डिकम्पोज। फंक्शन लिख देना, डिकम्पोज ऑफ डेड बॉडीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। दैट्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल क्लीनर। बस बना दो। सारी चीज तुमको शॉर्ट कर दिया। सॉइल होगी, मिट्टी होगी, वाइट प्रेशर तो अभी होते हैं, ह्यूमिडिटी है, सब इसके। अब देखो जो बायोटिक होते हैं, इसमें एक चीज और भूल गए हम। ये होते हैं बेटे 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 टाइप्स कौन से होंगे, हर्बिवोरस, या फिर इसके पहले 2 ले लो, ऑटोट्रोपस होंगे और नो। एक तो होगा भाई ऑटोट्रोपस, जो अपना खाना कैसे बनाएंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, जब करना इतना ज्यादा नहीं, ध्यान तक कर दो, जब भी गलती नहीं होगा, ठीक है। दूसरे होंगे हेटरोट्रोपस, हेटरोट्रोपस यानी कि सोपोसी और विषमपोषी। लिख देता हूं मैं सोपोसी। टाइम कितना हो गया, विषमपोषी टाइम हो गया, मिनट हो गया। इसके अंदर कौन सा आ जाएंगे, प्लांट्स और बिलो ग्रीन एल्गी, यानी कि पादप, दूसरा नील हरित शैवाल, ठीक है। इसके अंदर आएंगे तुम्हारे 3 टाइप्स के। पहला हर्बिवोरस, दूसरा कार्निवोरस, उसके बाद ओमनीवायरस, या इसको टॉप वाले बोल दो, यानी कि कैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसके तुम एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिखो। ये तो हो गए, ये कैसे हो जाएंगे, जैसे गोट, ठीक है, काउ, बफेलो वगैरह। इसमें क्या हो जाएंगे मांसाहारी में, लॉयंस, और भाई टाइगर भी होता है, ईगल भी होता है। और इसमें डॉग, कैट भी आती है, और युवराज ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। हम जानवर हैं, आज तो चला इसको हम जानवर हैं। इतने दिनों से कहा था। और इसमें कर लो, माइक्रोऑर्गेनिज्म कर लो बेटा। इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कर देना इसमें। अगर हमसे पूछे कि इकोसिस्टम का क्या होता है, इकोसिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन बायोटिक और नॉन बायोटिक थिंग्स, ठीक है। यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच का संबंध कहलाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, टेंसले ने। पूछेगा नहीं, कोई नहीं, पारसी तंत्र का नाम दिया था टेंसले। अरे टेंशन से याद रखो, क्या हमें चैप्टर पता था, वो टेंशन हुई थी, टेंसले। मान चलो अगर तुम्हारा टी करेक्ट आ जाता तो कर ही दोगे, टेंशन से। तुम तो बस जितना यहाँ पढ़ाया जाए ना, उसको थोड़ा सा घर जाकर एक बार देख लिया करो, आने से पहले। अगर तुम्हें यहाँ जाने टाइम नहीं मिलता तो
अगर जाने के बाद देख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आने से पहले देख लो एक बार, है ना। और जितना पढ़ा है वैसे उसको कर लिया करो, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ मत पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे खूब और अच्छे से पास हो जाओ। ये तुम्हारे वो क्वेश्चन है जो आज तक आए हैं 5-10 साल के अंदर, और इतना ही कोर्स है, सिलेबस तुम्हारे को फालतू तो देगा नहीं। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो तुमको याद ही करने पड़ते हैं, जैसे तुमसे पूछ ले कि पावरों का देश कौन सा है जिसमें ज्यादा हवा चलती है, वो है डेनमार्क। अगर सिटी पूछ ले से तो शिकागो, वो मैं लिख पा दूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि एक नंबर पूछता पिछली बार आया था। अगर तुम स्टार्टिंग से कर लेते तो साइंस तुम्हारी आज 90 नंबर वाली होती, पर मानी नहीं तुम बोल मेरी बात, मुझे इतनी छूट दे दी, मैं फ्री हो गया। है भाई, क्या नाम युवराज, इंसान से जानवर बन गए लोग, वो ऐसे ही बनते हैं। यार तुम्हारे लिए वो लानी पड़ेगी हम टेबल है, 3-4 इस पे आई जाओगे, 2-4 टेबल है नीचे बैठ जाएंगे सब। नीचे से तो कोई नहीं, ऊपर बैठना नीचे, फिर वो लानी पड़ेगी तेरी, है ना। क्या करें भाई, लानी पड़ेगी, नहीं तो जानवर बन जाएंगे। युवराज हो गया, हाँ भाई युवराज हो गया, हो ही गई भाई, होगा तुम्हारा नहीं होगा फिर किसका होगा। तो बताइए इकोसिस्टम क्या होता है, किसने बताया, ये और याद रखना, एजी टेंस लेना, टेंस लेना, हिंदी में लिख लो अगर लिखना चाहो तो, एजी टेंस ले, ये वर्ड किसने डाला, एजी टेंस, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बायोटिक और नॉन बायोटिक थिंग्स, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन से, बायोटिक, एबायोटिक और डिकम्पोजर। एबायोटिक कौन से होते हैं, बायोटिक कौन से होते हैं, सारी लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस और प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। अब एनिमल्स होते हैं कितने टाइप्स होंगे, यानी कि कितने टाइप्स, 2 टाइप्स होंगे, जिसके लिविंग थिंग्स होंगे 2 टाइप्स की। और ट्रोपस ये किस बेस पर है, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन बेस कितने, 2 टाइप्स है, ऑटो और हेट्रो, सोपोसी और विसंपोसी। सोपोसी का पता है तुमको क्या है, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा कुछ है ही नहीं। उसके बाद है हेट्रोट्रोपस, ये कितने होंगे, 3। हर्बिवोरस, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। तुम्हारे अंदर ही होगा कोई सा ऐसा शुद्ध शाकाहारी है ना, हाँ भाई युवराज है, युवराज तो है अपना सर्वाहारी। दूसरा कार्निवोरस, वो अपन है नहीं, ठीक है। अपन कैसे आप इस कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोरस में। तो ये सारे कैसे होंगे, मांसाहारी, लॉयंस, टाइगर्स, ईगल, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओमनिवोरस, जो सर्वाहारी, जो मीट और वेजिटेरियन दोनों खाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते के साथ एक साथ इंसान आ गए, ठीक है। डॉग आ गए, डॉग कैसे होते हैं, जानवर है ना, इंसान भी क्या है। अब उसके बाद आते हैं बेटे अपने पास, ये हो गया एबायोटिक चीजें, ये कैसी है, नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव है ना, जिनके अंदर जीव नहीं होता। ऐसी क्या चीजें जिनके अंदर जीव नहीं होता, ईंट पत्थर, ये सारे कैसे हैं, नॉन लिविंग। अब इनको कितने उसमें बांटा गया, 3 में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, कार्बन क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये हुए हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें याद है जिसमें क्या कार्बन ना जुड़ा हो, लिख दो, कुछ भी लिख देना, 3-4 उठाकर, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन हो, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, प्रोटीन में कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद फैट में कार्बन होता है, मिनरल्स के अंदर भी कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गई चीज। इसके बाद है फिजिकल, फिजिकली जो हम क्या करें, इफेक्ट, टेम्परेचर, सोइल, वाटर, उसके बाद ह्यूमिडिटी आती है, जो आर्द्रता होती है, आदि। इसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से तुम्हारे अब आती है बात इसकी डिकम्पोजर। कई बार इसमें ये पूछता है कि अपमार्जक क्या होता है, डिकम्पोजर इंग्लिश वालों के लिए सेम है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए अपमार्जक क्या है और दूसरा इसको बोलते हैं अपघटक। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज, सर हमने अपमार्जक पढ़ा था किसमें, साबुन वाले चैप्टर में, वो तो सरफ होता है, डिटर्जेंट होती है जो, है ना। लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं है। जब तुमसे इन्वायरमेंटल पूछे कि पर्यावरण के अंदर अपमार्जक की क्या भूमिका है, तो क्या कौन सा करना, ये वाला, ठीक है।
अगर पूछा किसमें कि कपड़े धुलाई में, तब करना है ये, जब वहां पर करना साबुन वाला। और क्वेश्चन में दो चीजें देख लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी देख लिया करो और हिंदी वाले इंग्लिश, क्योंकि तुम तो मिक्स बैठते हो ना, थोड़ा सा आ जाता अंदाजा। तो ये कैसे होता है, माइक्रोजन जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज अपघटित करने का, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, क्लीनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सफाई करते हैं, उसकी दुर्गंध को या स्मेल को खत्म करता है। तो इतना था हमारा कंपोनेंट्स। एक बार देख लो अच्छे से, बताओ कहीं पर कोई चीज है इसमें जो तुमको रखने की जरूरत है। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है, रिलेशन किसका है, बायोटिक और एबायोटिक हो गया। उसके बाद कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 3। कौन से, बायोटिक, एबायोटिक, सजीव, निर्जीव और अपमार्जक यानी सूक्ष्मजीव, अपघटक, ठीक है। अब ये हो गए जो बायोटिक, सॉरी जैविक, अजैविक और कैसे अपमार्जक या अपघटक होंगे। जैविक के अंदर होंगे कौन से, लिविंग चीजें, सारे सजीव होंगे। तो उसके अंदर कौन से आएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ऑटो और हेट्रो। ऑटो में कौन सा आएंगे, प्लांट्स, दूसरा ब्लू ग्रीन एलगी। और हेट्रो में 3 टाइप्स होंगे, कौन कौन सा आएंगे, हर्बी, शाकाहारी। शाकाहारी के एग्जाम्पल क्या होंगे, काऊ, बकरी, बफेलो, ये सब है, ठीक है। गोट वगैरह सब कौन से हैं, हर्बी। उसके बाद है कार्निवोरस, ये कौन से होंगे जो क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। वो कौन से होंगे, ये डॉग समझ जाएगा, लॉयंस, टाइगर, ईगल वगैरह जो सिर्फ क्या मांस खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे ओमनिवोरस, जिसमें हम जैसे आते हैं, है ना, डॉग आते हैं, कैट्स आते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं। तो इसका बायोटिक का कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद है एबायोटिक। एबायोटिक कितने टाइप्स होते हैं, पहली बात इसकी बात करो, सारी कैसे होंगी, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होंगी तो कितने टाइप्स होंगे, 3, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, जिसके अंदर क्या एब्सेंट होगा, कार्बन। अब जिसके अंदर कार्बन नहीं है तो कोई सा एलिमेंट उठाओ, हाइड्रोजन उठा लो, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो तुम्हें याद जाए उठा लेना, ठीक है। कैसे हो गए, इनऑर्गेनिक। कार्बनिक में होंगे, ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन हो, कार्बोहाइड्रेट, जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे याद है ना, जैसे न्यूट्रिएंट्स वो लिख देना, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट, सब कैसे हैं, बस वगैरह न्यूट्रिएंट्स। तो इस पर नहीं जरूरत है। दूसरा फिजिकल, फिजिकल तुम होता है जो फिजिकली हमको टच करे, पानी पर डालो भीग जाओगे, टेम्परेचर गर्मी लगेगी, सोइल आंख में जाती है मिट्टी, और ह्यूमिडिटी जब क्या होती है, आद्रता होती है, जैसे कि मान चलिए रूम होता है इसमें ज्यादा होती है, ये जैसे बंद कर दो सब जगह से, तो जब आओगे इसमें अजीब सी होती है, तो वो होती है ह्यूमिडिटी, जिससे थोड़ी सी नमी सी बन जाए, ठीक है। अब बात आती है डिकम्पोजर। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, माइक्रो सूक्ष्म जीव। काम क्या होता है इनका, डेड बॉडीज को प्लांट्स एनिमल्स की डिकम्पोज करना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल क्लीनर, ठीक है। साफ सफाई काम होता है, इतना हमको बताना है। किसी को अपमार्जक, किसी को अपघटक। अब उसके बाद देखो इसमें जो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तुम्हारा, इसमें है बेटा ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को अवशोषित करती है, यूवी, पराबैंगनी किरणें। तो वो तो हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्पोजल प्लास्टिक कप के अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के दाव बताओ। हम प्लास्टिक और होता है एक दूसरा कागज का, इसमें कंपेयर करना है क्यों लाभ अधिक है। देखो जो प्लास्टिक डिस्पोजल होंगे, प्लास्टिक, दूसरा कौन सा, पेपर वाला कागज कप है बेटे। इसमें क्या है, जो ये है कि कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वाला, नॉन अपघटित नहीं होता ना। अगर इसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे तुम, अगर इसे लिखना चाहोगे तो प्लास्टिक कप इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। या फिर जब इसका क्या बनेगा, इट्स कॉज किसका, इट्स कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कारण होता है, जिससे क्या होती है, हमको कैंसर की बीमारी होती है, एक देना सिंपल सा। और दूसरा जो पेपर कप होगा, ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल, जिसको अपघटित, क्या सॉरी कौन सा अपघटित, उसमें होता है जैव निम्नीकरण। वो है पदार्थ है जो क्या करेंगे, अपघटित हो जाएंगे माइक्रोजन से, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसका लाभ है, इससे पोल्यूशन होता है, इससे नहीं होता। इतना से लिखना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें लिखवाना ज्यादा थोड़ी है ना। उसके बाद
आहार श्रृंखला से आप क्या अभिप्राय है? फूड चेन क्या होती है? लाइन एंड सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाता है। अगर इसकी बात करें तो कितने वो होते हैं कोशिश स्तर? 4 है ना। पहला क्या होगा? प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, 4 हो गए। एनर्जी फ्लो 10% रूल के प्रोड्यूसर के पास मान चलो कितना है 10%, सॉरी 100% एनर्जी है, तो अगले में कितनी जाएगी उसका 10%, फिर उसका 10% है ना ये, तो हमारा 10% रूल भी क्या हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद है हाँ, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? अभी था प्लांट्स भाई, प्राइमरी सब प्रोड्यूसर होंगे ना, वो इंसेक्ट इंसेक्ट, और वो कैसे होंगे? हर्बीवोर है, शाकाहारी। भूल क्यों जाते हो तुम यार? प्लांट्स को हमें से हाँ, ठीक है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। जो चीज समझ नहीं आ रही कल पूछना, सर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा, मतलब इसको करेंगे कैसे हम, क्योंकि रटोगे ना तो फिर वो निकल जाएगी दिमाग से। अगर तुम चीजों को समझ करोगे फिर वो रहेगी, जैसे क्वेश्चन दिखेगा तुम उसको भूलोगे नहीं। और जब हम क्या करते हैं, जब चीज रटी होती है ना, क्वेश्चन तुमसे पूरा पेपर आता है, कई बार होता है हमको पेपर पूरा आ रहा है, लेकिन जब करते हैं ना भूल जाते हैं सारा। वही होती है रटी चीजें होती है, रटी हुई चीजें निकल जाती हैं। सिर्फ उसमें एक्साइटेड का होते हैं ना, थोड़ा सा आ रहा है तो सारा आ गया, फिर बाद में करने बैठते हैं तो अटक गए पहले उस पर, अब पूरा पेपर खराब हो गया। समझी चीजों को तुम कर लोगे अपने हाथ से बनाकर। जैसे आप कल परसों इंसान किया था, उसने बना के किए थे कुछ, उसको मैंने बताया था कि ऐसा है कुछ है, फिर उसने बना बना के लिख दिए। अब जब बना के लिखा तो उसमें नंबर नहीं करते, ये होता। पर इसका साथ गलत होता, मैं सोच रहा युवराज 6 नंबर कैसे, पीछे कैसे चेक नहीं किया, और वहां गया था 8th क्लास में, पंचर की कॉपी चेक नहीं की, बैठे उसने पेपर नहीं सर मैंने दिया था, उसी कॉपी चेक नहीं की, फिर देखी ये तो तुम्हारी बात चलेगी, ऐसा हो जाता है। अब इसमें आया तो खाद्य श्रृंखला, जो अभी पहला क्वेश्चन था ना 2012 में आया था, अब 16 में भी आ गया, वो 14 और 16 दोनों में आया था कि घास के मैदान में आहार श्रृंखला बनाइए। तो घास मैदान में क्या होगा? पहला प्लांट्स, प्लांट्स कौन खाएगी? इंसेक्ट है, बकरियों खिला दो तुम तो, ये अपना सबसे अच्छा है घर की पालतू चीज है बकरी। बकरी कौन खा गया? भेड़िया। भेड़िया कौन खा गया? शेर। हो गया। इसमें फर्स्ट स्तर किसका हो गया? लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ थर्ड कंज्यूमर, ठीक है। अब तुम यहां लिख दो पहला प्रोड्यूसर, इधर लिखो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो कितने हो गए? अगर कंज्यूमर की बात करो 3, तो ये इस तरह। अगर तुम इसमें लिखना कैसा, देखो लिखने की बात बताऊं तुमको मैं, हमको ये लिखना, जैसे तुम ये तो बना ही दोगे कि उसमें कौन कौन चीज है ना, तो अब तुम लिखो पहले स्तर पर, है ना, स्तर फर्स्ट है, उसमें क्या लिखोगे? उत्पादक, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रोफस, जो अपना खाना सोपोस होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इनका काम होता है किसी भी फूड चेन के अंदर भोजन प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे ये हो गया स्तर फर्स्ट, और इसमें लिखो पहला उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर हो गया। इनका काम क्या होता है? भोजन देने, ठीक है, हो गया। इसके बाद स्तर सेकंड में क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट या गॉड नहीं, पहले देखो प्राथमिक कंज्यूमर या उपभोक्ता, ठीक है, इस तरह करना हमको। और इसमें अगर तुम नहीं लिखना चाहो कुछ, इसमें फिर ये लिखे सभी शाकाहारी होते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद स्तर तीसरा, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता, सारे कैसे होंगे? मांसाहारी, इसमें शाकाहारी, हो गया। अब इसके बाद आता है स्तर चौथा, फोर्थ, ये हो गया तृतीयक या टर्सरी उपभोक्ता, और ये होंगे सर्वहारी या फिर उच्चतर, उच्चतम क्या हो जाएंगे? वो उत्पादक, उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, ठीक है। बस ये लिखना होता है जब इसी आ जाए ना कुछ फूड श्रृंखला का, तुम चित्र सही समझाइए। एक तो ये तो हो गया उसका जो लिखने का तरीका है, दूसरा जो तुम इसकी वो बनाओ चित्र, वही ये होगा उत्पादक, इसी स्तर पे फिर आ जाएंगे उपभोक्ता, इस तरह से। तो हम पूरा क्लियर रखेंगे इसमें, ये स्तर बताने। स्तर पहले पे आएंगे उत्पादक, स्तर दूसरे पे आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे पे द्वितीयक उपभोक्ता,
चौथे पे तृतीय। फर्स्ट पॉइंट लिखते ना अपन, पहला पॉइंट उपभोक्ता, दूसरा पॉइंट उत्पादक, उपभोक्ता, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, सेकंड में द्वितीय उपभोक्ता, थर्ड पॉइंट में द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से। हाँ ये हो जाएंगे इस तरह, मतलब अपने पॉइंट हो जाएंगे 4, उपभोक्ता हो जाएंगे 3। ये भी 4 हो जाते, लेकिन ये पहला था कौन, वो है ना प्लांट्स, बाद की जो जानवर है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। इसके बाद हम अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 अम्लीय ऑक्साइड ये होते हैं SO2 और NO2। लिख लो, ये तो लिख ही लो तुम। एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल टू एसिडिक ऑक्साइड, ये देखो दो, सभी उसके लिए उत्तरदायी या फिर कारक 2 अम्लीय ऑक्साइड, ऐसे लिखना। क्या था अपना, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, ऐसे डाल दो, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा, ठीक है। किस कारण होती है, इसके लिए 2 ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी। ये कौन कौन हो जाएंगे बेटे, 2 है, एक तो हो जाएगा SO2, दूसरा NO2। सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसके को लिखना चाहो तो लिखो, पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे। ऐसे उसमें तुमको वहां पर सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा कि एसिड रेन के लिए 2 मतलब कारक या 2 अम्लीय ऑक्साइड, तुमको सिर्फ नाम ही देना, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटे, ऑक्सीजन ऑक्साइड कितने हैं, 2 के साइंस में बोलते डाई, ठीक है। सिर्फ नेम पर सल्फर डाई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आता है हमको, किस देश को पवनों का देश कहते हैं, ये 2 चीजें भी लिख लो। विंड क्या हो जाएगी, कंट्री COUNTRY, और दूसरा लिख लो विंड सिटी। अगर तुमसे कुछ पूछ ले, ये हो जाएगा डेनमार्क, और ये हो जाएगी शिकागो। शिकागो शायद इंग्लिश होती है, इसकी CHI से कुछ होती है शिकागो। हाँ ये अलग ही चलती है, देख लेना अभी, देख लो कभी बात हो जाए। शिकागो शायद CH ऐसा कुछ होती है। तो अब ये इसमें यही पूछता है, सिटी तो नहीं पूछेगा लेकिन कंट्री पूछ लेगा। अब तुम 2 चीजें याद कर लो, क्या होगी, डेनमार्क और अगर याद करने का तरीका ये है, पावर जब हवा तेज चलती है जिसमें, वो कौन सा है, डेनमार्क। भाई हवा तेज चलेगी, डेन और मार्क, डेन क्या होगा, मरेगा, ठीक है। हवा तेज चली, आंधी तूफान आया, क्या होगा, डेन मरेगा। तो क्या आ जाएगा, डेन मार्क। सिटी है शिकागो। अब सिटी से याद रखो, ये शिकायत ही करेगी बस, क्योंकि छोटी चीज है ना, शिकायत ही कर सकती है। जब डेन क्या हो गया तो लड़ेगा या मरेगा, 2 ही काम है ना। यहाँ से इसमें कंफ्यूज मत होना, डेनमार्क और शिकागो। और ऑप्शन आएंगे तुम खरीदोगे, अगर 1 नंबर वाले थोड़ा सा जब तुम्हें एक निकल जाती है, लेकिन अब नहीं निकलेगी। जब भी याद है लड़ाई करने की बात कर लेना, हम गए भेड़ चराने, तो हवा तेज चली, और हवा तेज चली तो क्या होगी, या तो हम भाई मरेंगे या फिर हवा से लड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेनमार्क। और छोटी मोटी बात हुई है तो क्या शिकायत ही करो घर आकर। और सिटी क्या होती है, छोटी। अब है हमारे पास जैव मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि बायोमास। बायोमास में क्या करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन्वायरमेंट।
हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, अगर इसमें क्या ईंधन के वो स्रोत जो पादप जंतु से प्राप्त होते हैं, तो सिंपल सा कर दो, जो बायोमास है अंदर, बायोमास, इसमें हो जाएंगे सोर्स, टोटल सोर्स ऑफ, या फिर टोटल ईंधन के वे स्रोत जो पादप एवं जंतु से प्राप्त होते हैं, द सोर्स विच provided by animals and ईंधन के वो स्रोत जो पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। घर पे रहिए बायोमास में क्या लेना तुमको, इसमें देखो अगर तुम्हारे उसमें होगी ना पासबुक में छोटी रिएक्शन देखो ना, इसमें ये हो देखो द सोर्स आर प्रोवाइड by plants and animals product. Of energy. The source of energy are provided by plants and animal products. ये हो जाएगा बायोमास, यानी कि वे स्रोत जो किससे मिलते हैं हमको, ईंधन के स्रोत जो किससे मिलते हैं, प्लांट्स और या फिर एनिमल के उत्पादों से। लिख लो हिंदी में, बताओ हिंदी लिखो, ऐसे स्रोत जो पादप एवं जंतु के उत्पाद, ईंधन के स्रोत जो पादप एवं जंतु से प्राप्त होते हैं, जो मात्रा कहते हैं। ऐसे स्रोत जो, देखो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन बस कंप्लीट हो गया, फंसा तो कुछ नहीं है इसमें। क्या दूंगा अपना जेल नहीं करना, तुमको पता ही है अपशिष्ट किसे कहते हैं। वैसे एक क्वेश्चन और उसके बाद फिर छुट्टी, टाइम काट हो गया शायद, 1.5 घंटा ले लेना। बायोमास क्या होता है, ईंधन के वे स्रोत, लिख ईंधन के वे स्रोत जो किससे मिलते हैं, प्लांट्स और पादप और जंतुओं से, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब दूसरा इसमें जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, कोई 2 कारण लिखिए। जैव गैस क्या होती है, बायोगैस, बायोगैस होती है इसमें वैसे एक बायोगैस में क्या होता है, उत्तम क्यों है बेटा इसका, आइडियल क्यों बोलते हैं इसको बायोगैस को। एक तो किससे नेचुरल होती है और किससे प्राप्त होती है, वो मीथेन। इसमें मीथेन परसेंट कितनी होती है, मेथेन की 75%। क्या होता है इसमें, मेथेन, जो क्या होती है पोल्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से, ठीक है। पुनः चक्रण पुनः उपयोग को स्पष्ट कीजिए। पुनः चक्रण क्या होता है, किसी चीज को अपन दोबारा से मरम्मत करके उसको उपयोग लेते हैं। जैसे किसी चीज को मॉडिफाई कर दो, वो क्या हो जाएगी, पुनः चक्रण। और पुनः उपयोग, जैसे मान चले बोतल है अपने, जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक मंगाई, अब उसको साफ कर लिया, धो लिया, और फिर क्या कर लिया दोबारा उसमें पानी वगैरह से यूज ले रहे, वो हो जाएगा पुनः उपयोग, यूज, यानी रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल में चीजों को अपन मॉडिफाई करते हैं, छोटी चीज उसमें। और पुनः उपयोग में हम उसी चीज को बार बार उपयोग लेते हैं। भाई जैसे चेयर है, अब इसमें हम एक बार बैठ गए तो दोबारा इसी बैठेंगे, तीबारा मतलब कुछ दिन तक चलेगी, ये क्या हो जाएगा अपना रीयूज, है ना। और जो रिसाइकल होती है उसमें क्या करते हैं, चीज को मॉडिफाई करके वापस से यूज में लेना, ठीक है। मान लो जैसे अपना ये है जिसपे तुम बैठो, बेड पर फिर टूट जाता है तो हम इसकी लकड़ी को अचरा नहीं काम लेंगे, ये हो जाएगा इसका रीयूज। और सॉरी वो रिसाइकल, ये जैसे दोबारा इस चीज को मॉडिफाई करके यूज करना। जैसे प्लास्टिक है, अगर ये जगह इसी जगह दूसरी चीज बना दो, उसको पिघला कर, वो क्या आ जाएगा, रीयूज, रिसाइकल। और रीयूज में चीजों को दोबारा बार बार उपयोग में ले जाता है, यूज में, ठीक है। अपमार्जक के कार्य डिकम्पोजर में क्या होते हैं, क्लीनर वाला, वो डिकम्पोज करता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या होते हैं, बारवेज या कचरा क्या होता है, रस अपना घर का कचरा होता है, फल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब, ठीक है। इनका निपटान क्या होता है, दबा देना, बरी इन सॉइल, ठीक है। दूसरा प्लास्टिक है जो मानव के लिए घातक क्यों है, कैसा कचरा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगर हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान चलो ये चीजें क्या होती है, हम इससे यूज करते हैं, तो अगर प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर जाके टच में होता है, हमको होता है स्किन कैंसर प्लास्टिक से,
इसलिए बोलते हैं ना प्लास्टिक की चीजों में गर्म चीजें नहीं पीनी चाहिए, चाय वगैरह है ना, तो आप नहीं लेते हैं गर्म चीजों में, क्योंकि वो बेटे उसमें इसका उसमें केमिकल्स निकलता है, केमिकल्स निकले जो हमारे क्या करें कैंसर बन सकता है, ये होता है। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो क्या होंगे, मिट्टी सॉइल पोल्यूशन होगा, जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, जो इससे गैस निकलती है, गैस निकलती है हानिकारक होती है, बहुत पोल्यूटेड होती है, जो हमारे लिए श्वास जैसी रिलेशन वो करती है, अस्थमा जैसी बीमारी कारण होती है। ठीक है, अपशिष्ट समझते हो बाहर किसे कहते हैं भाई, जो चीजें हमारे यूज में नहीं आती वो बाहर की होता है, कचरा ही होता है, जिसमें से स्मेल आ रही हो। दैनिक गतिविधि उत्पादित ऐसे पदार्थ जो अनुपयोगी हो, जो कैसे अनवांटेड हो, ठीक है, जो हमारे यूज के नहीं हो और उनको हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है, कचरा है ना, बाहर की होता है। अब इसके तरीके होते हैं दो, एक तो भूमि भराव जिसको बोलते हैं मिट्टी में दबाना। ठीक है, अब मिट्टी में कौन सा दबाएंगे हम, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो अपना वैसे कचरा होगा जैव निम्नीकरण वाला, जो डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा है भस्मीकरण, यानी कि जलाना, बर्न, है ना, और उसमें कौन सा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन इसको जो पहली विधि है दबाना, वो जो बायोडिग्रेडेबल है बर्न वाला ही क्या होगा, जिसमें पोल्यूशन होता है, पर दबाना पड़ता है। चंडीगढ़ जाओ, नाम सुना, लेकिन उससे आगे जाओगे थोड़ा, वहां पर पहाड़ इसका कचरे का, जैसा अपने ये पहाड़ है ना, ऐसा कचरे का। इधर चले जाओ हनुमान सर्विस थोड़ा सा आगे, डंपिंग यार्ड है, वहां से निकलना भारी हो जाता है। अब तुम्हें जैव चिकित्सा यानी जो क्लिनिकल वो अपशिष्ट, उससे हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, एक तो हेपेटाइटिस बी और दूसरा टिटेनस। जैसे सीरीज वगैरह होती है ना, अगर लग जाए कट जाता होगा, टिटनेस हो जाता है। टिटनेस में क्या होता है, जो अपनी ये जोड़ वो क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी और टिटेनस। और ये कैसे होता है, इसका कचरा कौन सा होता है, जैसे ब्लड, भाई ब्लड कहीं विदाउट कैसे, जो क्लिनिकल में यही आते हैं, ब्लड। दूसरा मांस का टुकड़ा होगा, है ना, मीट का पीस हो गया, संक्रमित उसके ऊपर कोई चीजें पड़ी हैं, सीरीज वगैरह होती है, वो चीजें होती हैं। इसे वो अवशिष्ट पदार्थ जिनका जैव कारकों द्वारा गठन नहीं हो पाता कैसे कहलाते हैं, जिनको आप घटित नहीं कर सकते, वो कौन सा कचरा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तुम तो छोड़, हाँ, जैव अनियंत्रण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। कृषि के कौन से होते हैं, अगर फार्मिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या कचरा देखने को मिलता है, लकड़ी, घास फूस, यही होता है, पत्तियां होती हैं। जब हम एक पशु से दूसरे जाते तो ऊर्जा कितना परसेंट जाता है उसमें, 10%। और कितने का हास हो जाता है, 90% का। इसमें है तुम्हारा क्वेश्चन, ये 2022 में है, जब हम एक कोशिश स्तर से दूसरे कोशिश स्तर में पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, हास। ठीक है, कमी, लॉस होता है। लास्ट क्वेश्चन है 2023 का, पदार्थ जो जैव प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और आज का सेशन तुम्हारा खत्म, चैप्टर नंबर 5 15वां और तुम्हारा 13वां, इसका 15वां क्या हो गया, खत्म। और 5 नंबर यहाँ से तुम्हारे पास है, बस रिवीजन कर लेना तुम उसको ना, कल आओ उससे पहले। ठीक है, फिर मिलते हैं, और पढ़ोगे।